लग जाता है। Hey everyone, hi, good morning. तो है यूट्यूब फैमिली, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो दिल से आप लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर में सब यही सोचते हैं कि हमारे साल की शुरुआत अच्छी हो, इसलिए सब आशीर्वाद लेने मंदिर जाते हैं। हम भी इस बार मंदिर जा रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ मंदिर। मम्मी मतलब सासू माँ है मेरी, और मेरी दोनों बेटियाँ और मैं। और हम जाने वाले हैं थावे, जो बिहार गोपालगंज में है। हाँ गाइस, हम बिहार गोपालगंज से हैं और हम जाने वाले हैं थावे माँ के दर्शन करने। वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि थावे में बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें माँ के सारे श्रृंगार और जो माँ की माँ की छतरी और उसमें माँ के जो भी श्रृंगार थे सब चुरा लिया गया था, और दान पेटी भी चुरा लिया गया था। और इसकी बहुत बड़ी न्यूज़ भी बनी थी। आप लोग न्यूज़ भी देखे होंगे, जो बिहार से उनको तो पता ही होगा। तो वैसे हम जाने वाले तो गाड़ी से थे, लेकिन हमें लेके जाने वाले तो कोई है नहीं, क्योंकि सारे लोग बाहर रहते हैं। बस हम लोग ही यहाँ पे रहते हैं फैमिली। बाकी हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, देवर भी बाहर ही रहते हैं। तो और इसको स्कूटी से लेके जाना बच्चों को तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और स्कूटी से जाना सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को खुले में ऐसे ठंड लगेगी ना। तो इसलिए हमने प्लान किया है कि रिक्शे में जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर 1 तारीख को थावे मंदिर, थावे माँ के दर्शन करने। तो वैसे सब बोल रहे हैं कि मंदिर में काफ़ी भीड़ है, 3 बजे से ही लोग आना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अब दर्शन माँ के हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन बस हम माँ के दरबार में पहुँच जाए वही बहुत है। कि चलो 1 तारीख को उनके दरबार में तो चले गए ना, हम दूर से ही दर्शन करके खुश हो जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, हम चलते हैं। और हम वहाँ पे अगर हमें दर्शन हो गया तो मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी। तो मिलते हैं फिर थावे मंदिर में। ओके गाइस। तो गाइस, घर के काम तो मैं सुबह उठकर कर ली थी, और बाकी मैंने अपने दोनों बच्चों को भी उठा दिया, नहला धुला कर रेडी कर दिया। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे पूजा कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरी दोनों प्रिंसेस जो पूजा कर रही हैं। और मैं इन्हें डेली पूजा करना भी सिखाती हूँ गाइस, और जल भी देना सिखाती हूँ ना सूरज देवता को, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पूजा करें, उसके बाद फिर ये जल देंगे गाइस, आप जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो गाइस, यहाँ हमारे सारे काम हो चुके थे, मेरी बेटियों ने भी पूजा कर लिया था, बस अब हमें निकलना था। तो निकलने से पहले मैं सोची थर्मस में गर्म पानी रख लेती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में थर्मस में भर के गर्म पानी रखने, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को प्यास बहुत लगती है, और हम रास्ते से कहीं पानी नहीं ले सकते, क्योंकि वो ठंडा पानी ही मिलेगा, और बच्चों को ठंडा पानी अभी पिला नहीं सकते हैं। तो यहाँ मैंने थर्मस में पानी भी रख लिया, और बस अब हमें निकलना है। तो आइए मैं ना आप लोगों को अब मिलवाती हूँ मेरी सासू माँ से। दूध रखा हुआ था गाइस बॉइल्ड होने को, जो ये भी हो ही चुका था। आज दूध वाले ने भी दूध जल्दी ला कर दे दिया, उन्हें भी पता था कि आज सारे लोग घूमने जाएंगे। तो बस मेरी मम्मी बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बताइए मम्मी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? थावे मंदिर, थावे मंदिर। माता जी के पास। बोलिए, मम्मी को शर्म आ रहा है गाइस, मैं बोल रही हूँ बोलने। बोलिए ना मम्मी, कहाँ जा रहे हैं, अच्छे से बताइए। हम लोग जा रहे हैं थावे माता जी नहीं का नहीं, ऐसे दर्शन नहीं, करने। भोजपुरी में बोलिए, आप जैसे बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलिए आप। मैया हमनी के जाता इंसान माता जी का दर्शन करे। हाँ। थावे मैया का चोरी हुआ था। तो गाइस, हमनी के जात निसन मैया जी के दर्शन करे। चेन लगाओ। देखो गिर जाओगे, गिर जाओगे।
चले। मेरे घर पे ऊपर काम चल रहा है गाइस, तो हम घर खुला छोड़ के मतलब ऐसे नहीं जा सकते थे, तो हम पापा को खोज रहे थे कि पापा कहाँ है कहाँ है। फिर हमने पापा को बताया और फिर हम चल पड़े, हमारी सवारी चल पड़ी। हम यहाँ रोड में खड़े होकर अब रिक्शा का वेट करें कि हमें कहीं तो रिक्शा मिल जाए। लेकिन आज तो हमें रिक्शा वालों ने भी धोखा ही दे दिया, क्या हमें ऐसा लगा। उसके बाद हमें एक सवारी दिखी गाइस, पता है आपको भी अभी दिखने वाली है ना, आप लोग बताइएगा। आप लोगों को दिखी सवारी? नहीं दिखी ना, अभी वो दूर पे है ना, तो आप लोगों को कुछ देर के बाद ही दिखेगा। ये है हमारे घर के सामने का रोड, और यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ एक्साइटेड थी, लेकिन रिक्शा मिल ही नहीं रहा था जब तक एक सवारी नज़र आई। वो देखिए गाइस आ रही है, दिखा ना आप लोगों को भी। ये तो गांव में तो ये तो कॉमन है ना। ये रही, इससे आप लोग भी टाटा बाय बाय बोल दीजिए। और हमें फाइनली इसके बाद रिक्शा मिला, हम बैठ गए और हम चल पड़े माता जी के दर्शन करने को। तो गाइस ये है हमारे गोपालगंज का रोड, और अच्छा है, ठंडी है, आपको भी पता ही होगा ठंडी तो इस बार वैसे सब जगह ही है। जो ठंडी यहाँ पे पहले दिसंबर के और जनवरी के, मतलब दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में आता था ना, वो ठंडी इस बार ना दिसंबर के शुरू में ही चालू हो गई है, इसलिए यहाँ बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस बार। वैसे तो मैं शादी से पहले, मतलब मेरा जो मायका है वो तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, वहाँ उतनी ठंड हम लोगों को नहीं पड़ती थी, लेकिन इस बार मेरी मम्मी बता रही थी कि वहाँ भी मतलब इस बार बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। गाइज़ यहाँ हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई ना कि हम सिर्फ यहाँ उतर जाते अभी चौक पे, लेकिन एक दूसरी सवारी आई, उन्हें भी थावे जाना था, तो ये रिक्शा वाले भैया बोले कि मैं चलो ठीक है मैं थावे तक छोड़ देता हूँ। तो चलो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात ही हो गई, अब हम रिक्शा से ही पूरे थावे तक जाएंगे। ये गाइस गौरी शंकर जो है ना यहाँ का पड़ुकिया, आप जो बिहार से उन्हें तो पड़ुकिया के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से ही जानते होंगे कि पड़ुकिया कितना फेमस है ना। बहुत अच्छा लगता है गाइस पड़ुकिया, और हम जब भी थावे जाते हैं तब हम वहाँ से ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि थावे में गौरी शंकर करके एक शॉप है ना, वहाँ पे पड़ुकिया बहुत अच्छा मिलता है। गाइस इतने दूर का सफ़र करने के बाद में हम फाइनली थावे के रोड पे आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद में पता चल रहा है कि वो बात सही हो गई, और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हमें रिक्शा वाले ने उस गली पे छोड़ दिया, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ से पैदल चले जाइए तो आपको जल्दी, मतलब आप जल्दी पहुँच जाएंगे। और यहाँ की भीड़ भाई साहब आप लोग भी देख ही सकते हैं कि बहुत ज़ोरदार भीड़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। ये है थावे की गलियों का नज़ारा, ऐसा है कुछ। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी आएंगे ना, आप लोग भी आइएगा घूमने, बहुत अच्छा लगेगा, एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद में। जो रोड के किनारे में जो मतलब जैसे हम कहीं पे जाते हैं, मंदिर घूमने जाते हैं, बाहर वगैरह भी जाते हैं, तो जो साइड में जो शॉप लगी होती है, मुझे वहाँ से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ही नहीं, ये सारी लेडीज़ों को, सारे गर्ल्स को अच्छा लगता होगा शॉपिंग करना, है ना। तो ये इनकी रोड के किनारे की जो दुकानें होती है ये वो है। ये हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे हमें भीड़ थोड़ी कम मिली थी, लेकिन सिर्फ रास्तों में ही भीड़ कम है। आगे का नज़ारा अभी आप लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। एक दुकान वाले ने बताया कि बेटा बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इस बार ना इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे इसलिए बोलते हैं ना कि जो चोरी हुई थी ना, उसके बाद माता का जो श्रृंगार चुराया गया था, हार मुकुट और छतरी, जो दान पेटी, जो भी कुछ चुराया गया था, उसके बाद यहाँ पे एक नेता है ना, तो उन्होंने शायद 2.5-3 करोड़ का हार माता जी को मतलब पहनाया है। तो बस माता जी का जब वापस श्रृंगार हुआ है, तो उस श्रृंगार को देखने के लिए ही यहाँ इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है ना फिर से, इसलिए इस बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ हुई है बोलते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये रहा मेन भीड़ मंदिर का। ये इतनी भीड़ सिर्फ मंदिर के अंदर जाने वाले लोगों की है, और जो मेन रास्ता था वहाँ तो
मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ था कि जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और वो बोले कि नहीं जा सकते हैं अंदर आप बच्चों को लेके। तो बस मुझे मेरी बेटी को ये दिख गया कि मम्मा यहाँ टीका लगवाना है, तो बस वो जय माता दी वाला हमने यहाँ इनको लगवा दिया। और मेरी सासू माँ है जो वो भी लगवाए, मम्मी भी लगवा लिए। और फिर हम अब खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि हम अंदर कैसे जाएं। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप एक काम कीजिए, मैं दोनों बच्चों को लेके यहाँ पर खड़ी हूँ अभी, हम प्रसाद भी ले लिए और मैं मम्मी को प्रसाद दे दी और बोली आप पहले चले जाइए, अगर आपसे हो पाएगा तो आप मतलब दर्शन हो पाता है तो आप करके आ जाइए। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, देखिए गाइस ये है मेन अंदर जाने वाला रास्ता और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो हम बोले कि अंदर तो किसी हाल में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं बोली कि ठीक है कोई नहीं। और इतनी भीड़ थी ना, लग रहा था लोग यहाँ पे ना मतलब अचानक से धक्का मुक्की हुई और ना लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। तो हम यहाँ से बस यहीं से दर्शन किए, बाहर से ही दर्शन करने के बाद फिर हम मत्था टेक के दूर से प्रणाम किए और फिर हम यहाँ से चल दिए। क्या ही करे, इतनी भीड़ में कोई थोड़ी ना जाएगा। बस गाइस दूर से मत्था टेक के और फिर हम बोले माता जी माफ़ कीजिएगा, अगली बार आएंगे आपके दर्शन करने। लेकिन आज के दिन उनके दरबार तक ही पहुंच गया तो वही बहुत बड़ी बात है। बस यहाँ से फिर हम बोले बच्चों को लेके नहीं जा सकते ना हम इतनी भीड़ में, और हमारे साथ दो बच्चे हैं, हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हम बाकी बिहारी गए थे ना, तो हमने वहाँ पे देख लिया था भाई। हम बच्चों को लेके अंदर घुस गए थे, उसके बाद फिर बहुत बुरा हाल हुआ था। दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए थे भाई बाकी बिहारी जी के, लेकिन दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। तो बस वहाँ से हम निकले, मत्था टेक के प्रणाम किए और फिर बच्चे ने बोला मम्मा हमें ना टॉयज चाहिए, तो जो भी इनको चाहिए वो हम यहाँ पे इनको दिलवा दिए। दिलवाने के बाद में फिर बस हम यहाँ से वापस ये मोबाइल फोन जो खाना पीना था वो भी खिला दिया और पानी फेंका वाला नहीं, वो नहीं, वो उसकी जगह कुछ दूसरा घर के लिए कहाँ है हमारे ग्रीन वाला लेजर लाइट कितने का है भैया। और फिर चाय भी पी लेते हैं, तो हमें चाय भी मिल गई यहाँ पे। बबल्स दे दीजिए एक बबल्स भैया। हाँ और क्या लेना है बता। ये ले ली मैं। अच्छे से मोबाइल तो गाइस यहाँ से हमारे थावे का सफ़र ख़त्म होता है और अब हम आपको मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। बाय बाय, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस मेरी बेटी को रास्ते में याद आ गया
कि मम्मा आप न्यू ईयर में केक बनाती थी, आपने इस बार केक नहीं बनाया है। एक्चुअली गाइस मेरा ना बेटर मशीन ख़राब हो गया था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो इसने बोला कि मम्मा आप केक ख़रीदो दुकान से। तो यहाँ एक केक को शॉप थी, तो मैंने यहाँ से केक परचेज़ किया और 2 क्रीम वाली जो ब्रेड आती है ना, डोनट नहीं होता है ये, दूसरा होता है। तो मैंने यहाँ से वो भी ले लिया और एक क्रीम रोल भी मैंने लिया। वैसे कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैंने क्रीम रोल सिर्फ एक ही लिया और 2 क्रीम वाली ब्रेड। और ये पैक कराने के बाद में फिर हम घर आए और घर आने के बाद में केक को मैंने कुछ इस तरह से ऐसे गोल गोल घुमाया टर्निंग टेबल पे। ये मेरे पास है क्योंकि मैं केक बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर बस केक के लिए फिर दोनों बेटियों में लड़ाई हो गई, मैं काटूँगी। और मेरी भी गलती हो गई, मुझे 2 केक ले लेना चाहिए था क्योंकि मैं तो भूल गई थी मेरे घर पे 2 आतंकवादी बच्चे हैं। और यहाँ पे दोनों की फ़ाइट हो गई कि मुझे केक काटना है। पूछो मत गाइस, बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद फिर क्या था, जैसे तैसे मनाया मैंने और इनकी दादी ने। उसके बाद फिर दोनों अग्री हो गए कि ठीक है हम दोनों साथ में काटते हैं मम्मा। और यहाँ पे केक फाइनली हम लोगों ने कट किया, मतलब मेरी दोनों बेटियों ने कट किया। और कट करने के बाद में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। और उसके बाद फिर बस क्या, केक काट के तो खाएंगे ही ना। तो फिर हमने भी केक कट किया और फिर बस बैठ के सब केक खाए। और मेरी बेटी पहले ही केक कट के खुद ही खा ली और कह रही है क्या मम्मा मेरा बर्थडे मन गया। अभी दोनों का बर्थडे आने वाला है, एक का फेब में, एक का मार्च में। उसके बाद फिर इसने पहले खा लिया, उसके बाद दादी को खिलाया ना, टेस्ट कर लिया इसने, उसके बाद दादी को खिलाया है। और खाने के बाद में फिर मैंने केक कट के केक कट करके सबको दे भी दिया। और फाइनली केक का पोस्टमार्टम हो गया और सबने अपनी अपनी पसंद से निकाल लिया, मुझे ये खाना है। केक छोटा सा ही था गाइस, क्योंकि मेरे घर पे केक ना कोई ज़्यादा खाता नहीं है और मैं बच्चों को ज़्यादा मीठा देती भी नहीं हूँ, इसलिए मैं छोटा सा ही केक ली थी। क्योंकि मुझे भी उतना पसंद नहीं है, मम्मी और पापा भी उतना नहीं खाते हैं, इसलिए छोटा सा ही केक ली थी। क्योंकि अगर मैं बड़ा भी लेती या जितने भी रहते ना, तो ये दोनों ही खाते। और इन दोनों को केक बहुत पसंद है, मीठा तो बच्चों को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये केक का पोस्टमार्टम हुआ, केक कट हो गया और कट होने के बाद में केक सबके पेट में चला गया। और इस तरह से कुछ हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट रहा गाइस। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। ये रहा हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेट, छोटा सा प्यारा सा, जो मंदिर से शुरू होकर घर पर ख़त्म हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सानी बोल दो कि गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो हाँ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। देख लो केक कटने के बाद में केक का बस अब आनंद लिया जा रहा है बैठ के। और न्यू ईयर सेलिब्रेट हम लोगों ने कर लिया। ओके, ये रहा केक का पोस्टमार्टम। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय। तो गाइस हमारा न्यू ईयर यहाँ पे खत्म होता है। हमने